बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर और स्केलर क्या चीजें होती है। फिजिकल क्वांटिटीज को आप जानते हैं, जो क्वांटिटीज मेजरेबल होती है उनको फिजिकल कहते हैं। और मेजरेबल में भी जो क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड के थ्रू हम एक्सप्रेस कर सके उनको स्केलर कहते हैं। और जो क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी उसको जरूरत हो, उसको हमने वेक्टर क्वांटिटीज कहा था। और इनकी मिसालें हमने डिस्कस की थी कि जैसे अगर आप मास कहते हैं, अ मास ऑफ 3 kg ऑफ शुगर, तो ये स्केलर है। लेकिन एक्सर्टिंग 3 न्यूटन फोर्स मतलब पूरा नहीं करती जब तक आप उसके साथ डायरेक्शन नहीं कहते कि 3 न्यूटन फोर्स किस तरफ लगाओ। इस वजह से फोर्स जो है वो क्या थी, वेक्टर थी, और मास जो है वो स्केलर था। ये सारी चीजें हमने की थी और हमने मिसालें भी डिस्कस की थी कि टेम्परेचर नाप रहे हो तो टेम्परेचर के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी निस्बत से अगर मैं ये देखता हूं कि मैं एक मेज को पुश कर रहा हूं और मेज को पुल कर रहा हूं, तो दोनों के उसमें फर्क है। हालांकि यहां पे भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं और यहां पे भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन दोनों का इफेक्ट फर्क आएगा पुश एंड पुल का। इसका मतलब है डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। पुश करूंगा तो मेज कहां जाएगा, पुल करूंगा तो मेज कहां जाएगा। तो जहां पे आप एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन साथ देते हैं, तो ऐसे क्वांटिटीज को फुली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूरत हो, वो वेक्टर कहलाती है। जिस तरह नट को खोलते हो, तो नट को खोलना और नट को बंद करना, फोर्स तो दोनों एक जैसे लगाते हो। आगे इस क्वांटिटी को हम पढ़ेंगे, इसको टार्क कहते हैं। टार्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने पूरी लिस्ट निकाली थी कि ये क्वांटिटीज क्या हैं। ये तकरीबन सारी स्केलर क्वांटिटी आपके लेवल पे ये स्केलर में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और ये सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। आप अपने इस फिजिक्स 9th के कोर्स में ये सारी क्वांटिटीज पढ़ेंगे। फिर क्या था हमारा, इसको रिप्रेजेंटेशन की बात थी कि ये रिप्रेजेंट कैसे होता है। हमने कहा था कि वेक्टर को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर के ऊपर ए लिखते हैं, सिंबल के ऊपर या सिंबल के नीचे एरो डालते हैं, या बाज औकात उसी को बोल्ड कर लेते हैं। तो ये 3 तरीके थे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और यूजुअली मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता हूं, तो उसको वेक्टर के ऊपर इस तरह मॉडुलस डाल लेते हैं या सिंपल उस वेक्टर का सिंबल लिख लेते हैं। और डायरेक्शन को शो करने के लिए हम इस वेक्टर के ऊपर हैट डालते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर दो चीजों से बना हुआ है, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड, और ये फुल वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मौजूद है। फिर हमने कहा कि किसी भी वेक्टर को ये बताना, एक तो देखें आप लिख लेते हैं, 3 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट। मैं लिख लेता हूं 30 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट। अब ये जो लिखना है, इस लिखने से निकल के हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। किसी भी वेक्टर को स्क्रीन पे शो करने का तरीका। और हमने कहा था कि ग्राफिकली वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह ये एरो आपको नजर आ रहा है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एरो की लंबाई है, ये किस चीज को शो करती है, मैग्नीट्यूड को। और ये जो एरो हेड है, ये किसको, सेंस ऑफ डायरेक्शन को शो करती है। ये चीजें सारी हमने डिस्कस की थी। और साथ हमने कहा था कि डायरेक्शन को शो करने के लिए, किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए
सबसे पहले हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मेंशन करने होते हैं, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो स्केल लेना है, स्केल। जिस तरह अभी मैंने कहा एक 3 न्यूटन फोर्स है टुवर्ड्स ईस्ट और दूसरा 30 न्यूटन फोर्स है टुवर्ड्स ईस्ट। अगर दोनों को मैंने शो करना है तो दोनों के लिए एक ही स्केल बताऊंगा ताकि बच्चे को पता चले कि 3 न्यूटन और 30 न्यूटन में कितना फर्क है। अगर इस तरह करूंगा तो इस बोर्ड के लिए, जो मेरे सामने बोर्ड है, तो मुझे स्केल क्या लेना चाहिए, सोच के बताएं। इन दोनों के लिए मुझे स्केल कैसे लेना चाहिए कि मैं इस बोर्ड पे शो कर सकूं। जिस तरह आपका व्हाइट बोर्ड होता है उस तरह का बोर्ड है। स्केल क्या होगा, कौन बताएगा, जल्दी से बता दे, क्या स्केल लूं, स्केल में क्या लूं, शाबाश, हाथ उठाएं। हाँ, सेंट्रल शाहजहां कैंपस ऊपर वाला, हाँ अनम्यूट है बेटा, बोले स्केल क्या लूं। सर सेंटीमीटर में लेंगे। कितना, कितना सर जो इस पे पूरा आ जाए। तो बताओ ना, मुझे स्केल बना के दो ना, क्या लिखूं। सर 1 सेंटीमीटर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 3 न्यूटन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 30 न्यूटन इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या ये स्केल अच्छा है या इससे कोई अच्छा स्केल बता सके। लिटिल स्टार, लिटिल स्टार अनम्यूट करें, अनम्यूट है आप, अपना माइक जी जी बेटा। 3 न्यूटन इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। क्या 3 न्यूटन इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। 3 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कर लूं तो 30 न्यूटन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये स्केल अच्छा है इस बोर्ड के लिए, ये स्केल अच्छा है या कोई और। रेनेसेंस जी, माइक अनम्यूट करें। सर 5 न्यूटन इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। क्या करूं, 5 न्यूटन इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 30 न्यूटन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। शाबाश, अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, इससे अच्छा कोई बता दे। सर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। क्या, दोबारा कहें बेटा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सर ये व्हाइट बोर्ड के लिए है, और जो बच्ची ने बताया था 3 सेंटीमीटर, ये तो फिर नोटबुक के लिए होती है ना। और 30 न्यूटन इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ शाबाश, यही असल टेस्ट है आपका। कौन सा स्केल, आप इसमें से स्केल ए को प्रेफर करते हैं, स्केल बी को प्रेफर करते हैं। न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोबारा कहें, क्या 6 न्यूटन। सर 10 सेंटीमीटर वाला बोर्ड के लिए है, व्हाइट बोर्ड के लिए, और जो 3 सेंटीमीटर वाला है वो नोटबुक के लिए है। नहीं नहीं, एक स्केल बताना होगा, दोनों को इकट्ठा शो करना है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हाँ 6 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई अल सईद बॉयज। सर ये जरूरी तो नहीं है कि हम सेंटीमीटर में लें, हम मीटर में भी तो ले सकते हैं। ले लो, बताओ। तो सर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 मीटर। अच्छा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 मीटर, 3 न्यूटन इज इक्वल टू 3 मीटर, 30 न्यूटन इज इक्वल टू 30 मीटर। आप बताएं इसको ड्रा कहां करोगे, कहां ड्रा करोगे। बोर्ड पे 30 मीटर आएगा, ये 1 मीटर है, ये 1 सर मीटर 6 है। न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्या, दोबारा कहें। 6 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप देखें, मैं इस सिस्टम पे, आपके हर सिस्टम पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। जरा सोचें, अगर मैं इस स्केल को ले लूं तो मेरे वेक्टर इस तरह आ जाएंगे। देखें, 3 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा टुवर्ड्स ईस्ट, और दूसरा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर।
ये 3 न्यूटन हुआ, ये 2। क्या ये नजर आ रहा है इस बोर्ड पे? छोटा नहीं हो गया? सर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। अगर 1 न्यूटन 1.5 सेंटीमीटर कर रहे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। देखे, ये वाला स्केल 3 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 30 न्यूटन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर से ये वाली चीज बनेगी। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 मीटर, 3 न्यूटन इज इक्वल टू 3 मीटर। ये तो मैं ड्रा ही नहीं कर सकता, इस बोर्ड पे 3 मीटर की जगह ही मेरे पास नहीं है, ये तो मैं ड्रा ही नहीं कर सकता। अगर मैं इसको ड्रा करूं, 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इतना सा हो जाएगा और 6 सेंटीमीटर इतना सा हो जाएगा, ये भी नजर नहीं आता। अगर मैं इसको ले लूं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो पहला वाला 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूसरा वाला 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये इस तरह आएगा। इन सब में कौन सा बेहतर है? ए बेहतर है, बी बेहतर है, कि ये सी वाला बेहतर है? सी वाला रिलेटिवली बेहतर है, ज्यादा बेहतर नहीं है। इसको बेहतर बनाओ, इसको बेहतर बनाओ कि ये नजर आए। तो मैं इस स्केल को अगर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के बजाय अगर मैं 1 न्यूटन को 5 सेंटीमीटर ले लूं, तो 30 न्यूटन कितना, 3 न्यूटन कितना हो जाएगा? देखिए बढ़ जाएगा, 3 न्यूटन 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और 30 न्यूटन कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 15 और 150 कितना होगा? ग्राफ पे देखो, बोर्ड पे देखो, ये मेरा 15 सेंटीमीटर होगा और ये मेरा 150 सेंटीमीटर होगा। क्या ख्याल है, ये वाला बेहतर है स्केल, या ये वाला बेहतर है, या ये वाला बेहतर है, या ये वाला बेहतर है? बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए, इस बोर्ड के लिए बेहतर कौन सा होगा कि आप लोगों को नजर भी आए? ये वाला, ये नीचे वाला। मेरा कहने का मतलब है, जब भी अपने किताब पे, कॉपी पे ड्रॉ करो, ऐसा स्केल लो जिससे वो नजर आए, क्लियरली विजिबल हो। स्केल का मतलब ये है, और कुछ मसला नहीं है। जिस तरह देखें, ये वेक्टर क्लियरली नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक अगले स्टेप पे ले जा रहा हूं। अगर मैं आपको कहूं एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे फ्लाई कर रहा है, जमीन के साथ 30 डिग्री पे ऊपर उठ रहा है, तो इसको ग्राफिकली, और उसकी स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और 30 डिग्री से जमीन के साथ जब रनवे से उठ रहा है तो 30 डिग्री से उठ रहा है। इसको कैसे शो करूंगा ग्राफ में? इस वेक्टर को मैं कैसे शो करूंगा? ये अभी मैं नॉर्थ साउथ में शो नहीं कर सकता कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इसको 30 डिग्री कहां करूं? इसके लिए आप लोग अगले स्टेप पे जा रहे हैं और एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हो। इस तरह दो लाइनें ड्रा कर लें जिस तरह ये ड्रा किया है। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपने जब इस तरह का सवाल आ जाए, एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए 30 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अर्थ विद ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, तो आप एज्यूम करेंगे कि लेट द अर्थ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या लेट द एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू अर्थ। अब मैं ड्रॉ करूंगा, स्केल लूंगा। इसके लिए स्केल क्या ले लूं? स्केल बताएं, शाबाश। व्हाट शुड बी द प्रॉपर स्केल? 500 किलोमीटर पर आवर को यहां बोर्ड पे मैंने शो करना है, स्केल क्या ले लूं? शाबाश। हाँ, सेंट्रल स्कूल शाहजहां, क्या ले लूं स्केल?
सर एक डिवीजन 100 किलोमीटर के बराबर ले लेंगे। अच्छा, 100 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हाँ, जी तो मेरी सर। हाँ बताए। जी सर यही लेंगे। अगर ये लूंगा तो 500 किलोमीटर पर आवर 5 सेंटीमीटर हुआ, और मैं यहां पे 30 डिग्री का एंगल बना लूं तो मेरा वेक्टर ये बन जाएगा। क्या ये वेक्टर रीजनेबल लग रहा है? 5 सेंटीमीटर बोर्ड के लिए छोटा नहीं है। अल सईद स्कूल, अल सईद स्कूल क्या स्केल ले लूं? 100 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कितना? 100 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 100 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कोशिश ये करें कि ये स्केल ऐसा हो कि आप 1 के बराबर करें। मतलब अगर मैं कहूं तो 10 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर करूंगा तो 500 किलोमीटर पर आवर मेरा कितना बन जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 किलोमीटर पर आवर 1 सेंटीमीटर, 500 किलोमीटर कितना बन जाएगा? 50 सेंटीमीटर। अब मैं अगर शो करूंगा तो मेरा वेक्टर कितना होगा? देखिए मेरा वेक्टर इतना होगा। अब वो नजर आएगा, अब वो नजर आएगा। जीटीएन कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलें जी। शाबाश। नो सर, बस आंसर करना था। अच्छा ठीक है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आज जो हम पढ़ रहे हैं एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बजाय हम एक्स एक्सिस पढ़ेंगे और वाई एक्सिस पढ़ेंगे, और उसमें हम वेक्टर शो करेंगे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर की डायरेक्शन को हम एंगल से शो करते हैं। यह तरीका है आपके किसी ऐसे वेक्टर को जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम exerting a force on an object। मैं किसी रस्सी से किसी चीज को यूं खींच रहा हूं। अब रस्सी से खींच रहा हूं और रस्सी 45 डिग्री एंगल बना रही है और मैं खींच रहा हूं 100 न्यूटन से। तो इसको मैं कैसे शो करूंगा? इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में हम शो नहीं करेंगे। इसको हम कैसे शो करेंगे कि मैं 50 न्यूटन फोर्स एट 30 डिग्री लगा रहा हूं। तो कैसे शो करूंगा? सबसे पहले मैं एक्स वाई एक्सिस ड्रा करूंगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। फिर आप कहूंगा 30 डिग्री एंगल, तो ये देखें ये मेरा 30 डिग्री एंगल हुआ। कितना? इसके लिए स्केल क्या सेलेक्ट करूंगा? अगर मैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कर लूं तो 50 न्यूटन इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं यहां पे 50 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लूंगा और ये मेरा क्या शो हो रहा है? फोर्स शो हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है इस स्केल के मुताबिक, और उसका डायरेक्शन क्या है? 30 डिग्री है। तो वेक्टर को शो करने के लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अलावा एक और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको एक्स वाई एक्सिस कहते हैं, और उसी से हम ड्रॉ करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, किस वक्त वेक्टर इक्वल होते हैं? देखिए अगर मैं कहता हूं 30 न्यूटन एट 30 डिग्री और फिर कहता हूं 30 न्यूटन एट 30 डिग्री, ये तो आपको पता है ना 30 डिग्री, ये तो बराबर वेक्टर है। अगर मैं कहता हूं 30 न्यूटन एट 70 डिग्री, क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर हैं? शाबाश, बोले जेटीएन। देखिए 30 न्यूटन एट 30 डिग्री और 30 न्यूटन एट 70 डिग्री, क्या ये दोनों वेक्टर बराबर हैं? सर जी बोलें। सर ये जो आप लाइन ऊपर लेके गए हैं इसकी डायरेक्शन का तो हमें मालूम नहीं है, हम इसको नीचे लेके जा सकते हैं नीचे वाली डायरेक्शन में? नीचे नहीं, हमेशा इसको जमीन के साथ पैरेलल लिया जाता है और 30 डिग्री ऊपर की तरफ होता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा
जब नीचे आओगे तो इसको -30 डिग्री पर कहते हैं, ये बाद में बताऊंगा, नीचे नहीं Okay, जाना। sir. हाँ जी, मुझे बताएं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों बराबर का नहीं है। बराबर नहीं है। क्यों? मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये वेक्टर दोनों में फर्क क्या होगा? 30 डिग्री वाला इधर आ रहा होगा और 70 डिग्री वाला इधर आ रहा होगा, ये 70 डिग्री वाला होगा, तो ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं है। तो वेक्टर के बराबर होने के लिए शर्त क्या हो गई? व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्वल वेक्टर्स? शाबाश, कोई मुझे कंक्लूड करें। बेटा आप लोग माइक ठीक नहीं करते। सर सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। एग्जैक्टली देखें, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ये देखें, ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये क्या है? इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर के लिए ये याद रखें कि इक्वल वेक्टर ये इक्वल वेक्टर नहीं है। अगर कोई मुझे इसको कहें और इसको कहें, ये क्या है? ये अनइक्वल वेक्टर हैं, ये भी अनइक्वल वेक्टर है, ये भी अनइक्वल वेक्टर है। देखें, ये वेक्टर और ये वेक्टर भी आपस में इक्वल नहीं है। क्यों? मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इक्वल वेक्टर के लिए कंडीशन क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो। नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं? जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। अगर ये वेक्टर ए है तो इस वेक्टर को क्या कहते हैं? -a वेक्टर कहते हैं, क्योंकि इन दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। जिस तरह आप इक्वेशन ऑफ लाइन पे जाते थे, आप लोगों ने पढ़ा है कि इस साइड पे ये क्या है? ये 5 है, और इस साइड पे ये क्या है? यहां क्या वैल्यू आएगी? -5। -5 एग्जैक्टली। तो ये वेक्टर अगर +5 है तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? -5 होगा। इसी तरह ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है? -a है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, a negative of a vector are those vector which have same magnitude but opposite direction. मैग्नीट्यूड सेम होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। नेक्स्ट चीज देखें, ये दोनों मैंने वैसे एक और वेक्टर आपको मैं डिफाइन करके दे रहा हूं, नल वेक्टर। मुझे बताएं 3 + -3 इज इक्वल टू व्हाट? 0। 0। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन को देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन को देखें। अगर मैं यहां पे ये 3 शो कर रहा हूं और ये क्या है? ये -3 है, इन दोनों को जमा करते हो तो 0 कैसे आता है? 0 कैसे आता है? सोचें जरा इस पे 0 ऐसे आता है कि आप पहले आप 3 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम इधर जाते, फिर 3 कदम यहां से वापस आते हैं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम यहां वापस आ जाते, तो आप 0 पे पहुंच जाते। मैं दोबारा आपको ये शो कर रहा हूं, ये आपका 1 2 3, ये आपका 1 2 3, लेकिन -3 है, -2 है, -1 है। इन दोनों को अगर मैं जमा करता हूं तो पहले मैं 3 कदम इधर जाता हूं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। अब इसके साथ मैंने जमा करना है -3। -3 का मतलब होता है वापस आना, -1, -2, -3, तो मैं 0 पे आया कि नहीं आया? मैं 0 पे वापस पहुंच गया। एग्जैक्टली वेक्टर में भी इसी तरह होता है। अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर -a है और दोनों को मैं जमा करूं तो a इस तरह गया, जब -a इसके साथ रखा तो यहां आ गया, तो जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया, तो ये 0 हो गया कि नहीं? वेक्टर में सिर्फ फर्क ये है, याद रखें। अगर मैं आपको कहूं 3 किलो 3 kg शुगर -3 kg शुगर इज इक्वल टू व्हाट?
इज इक्वल टू Zero. व्हाट? जीरो नहीं होता, यही मेरा पॉइंट है। क्या कहूंगा, पूरी बात करो। क्या 3 kg शुगर माइनस 3 kg शुगर और 3 गोट्स माइनस 3 गोट्स, इन दोनों का आंसर एक जैसा होगा? हाँ, आपको कोई कहता है आपके पास 3 किलो चीनी थी, वो सारी आपने इस्तेमाल कर ली, आपके पास कितनी चीनी रह गई? आप कहते हैं 0 बकरी। क्या ये ठीक है? No. हाँ, तो ये असल पॉइंट है कि आप जब भी वेक्टर को जमा करते हैं, याद रखें, वेक्टर ए को वेक्टर माइनस ए के साथ जमा करते हैं, आता तो 0 है, लेकिन सिर्फ 0 कहना, जैसे यहां पे आप कहेंगे 0 kg शुगर, यहां कहेंगे 0 गोट। इसी तरीके से जब दो वेक्टर एक दूसरे से माइनस होते हैं तो ये 0 के ऊपर वेक्टर आता है, नल वेक्टर इसको कहते हैं, नल वेक्टर। ये क्या कहलाता है? नल वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, लेकिन डायरेक्शन होती है और बैटरी, आगे समझाऊंगा। लेकिन दो वेक्टर जब आप आपस में ऐसे वेक्टर जमा करते हैं कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव है, तो हम उसको जब जमा करते हैं तो इससे नल वेक्टर आता है। नेक्स्ट चीज देखें, मैं टाइम क्या, अच्छा, आप लोगों का यहां तक कोई, आपने अगर यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें। आगे मैं आपको एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले जाना चाह रहा हूं। शाबाश, यहां तो कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। मैंने इक्वल वेक्टर का बेटा ये बात की कि अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है, सपोज ए है 3 न्यूटन 30 डिग्री, और ये दूसरा मेरे पास वेक्टर है 3 न्यूटन 10 डिग्री। क्या ये दोनों वेक्टर बराबर हैं? वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर हैं? सेंट्रल पाथ, हाँ, क्या ये दोनों बराबर हैं? नो सर। सर मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो हम उसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे? हाँ, इसमें मैं आता हूं। ये जो 3 न्यूटन 30 डिग्री और 3 न्यूटन 10 डिग्री बराबर नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन बराबर नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इक्वल वेक्टर के लिए दो चीजें जरूरत है कि नंबर 1 मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, नंबर 2 डायरेक्शन भी सेम हो। अगर ये दोनों चीजें सेम होती है तो वेक्टर इक्वल होते हैं। अगर दोनों चीजें सेम नहीं है तो वेक्टर इक्वल नहीं होते। अब जिस तरह इस बेटी ने सवाल किया कि नल वेक्टर को ग्राफिकली कैसे शो करते हैं, याद रखिए उसको डॉट से शो करते हैं, डॉट। क्योंकि जब आप इन दोनों वेक्टर को, अभी मैं आपको वेक्टर एडिशन बता रहा हूं, जब इन दोनों वेक्टर का आप देखते हैं कि फाइनल क्या है, तो एक डॉट ही फाइनल होता है, डॉट। नल वेक्टर इज शोन बाय अ डॉट, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो 0 है ना, और जो पॉइंट होता है, पॉइंट का मैग्नीट्यूड भी 0 होता है। मैं इससे पहले कि मैं एडिशन ऑफ वेक्टर पे जाऊं, मैं आपको ये मैथमेटिकल इक्वेशन यानी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बताना चाह रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर को मैंने आपको बताया कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को शो करने के लिए इस तरह करते हैं। जी, कोई क्वेश्चन? जी सर, इन नल वेक्टर में आपने डॉट लगाया है, तो मेरे पास बच्चे का सवाल आया कि नल वेक्टर एक वेक्टर है, तो फिर इस डॉट में डायरेक्शन किस तरफ होगी? हाँ, मैंने आपको अब एडिशन ऑफ वेक्टर में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करूंगा तो इसका जवाब मुझे क्या चाहिए? वेक्टर ही चाहिए। और वेक्टर आने के लिए मैंने कहा कि ये नल वेक्टर है। नल वेक्टर का ये इस नल वेक्टर की एक्सेप्शन है कि इसका मैग्नीट्यूड 0 है
और इसकी डायरेक्शन को हम कहते हैं आर्बिट्ररी है, आर्बिट्ररी। इसकी डायरेक्शन जिस तरफ भी आप ले ले फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं खड़ा हूं, देखिए मैं यहां से 3 कदम गया और 3 कदम मैं वापस आया, यहां पे पहुंचा हूं, तो मेरे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान कितना फर्क है? शाबाश। मेरे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान कितना फर्क है, कोई बताए? कोई फर्क नहीं है। जीरो हो गया। ठीक है, किस डायरेक्शन में? जब फर्क जीरो है तो इस वजह से वो हम इसको डायरेक्शन को आर्बिट्ररी कहते हैं। और मैंने बताने की कोशिश की कि 3 बकरियों से 3 बकरियां चली जाए तो 0 किलोग्राम चीनी नहीं बनता उससे। इसी वजह से वेक्टर से जब वेक्टर माइनस होता है तो वो रहता है वेक्टर ही है, और उस वेक्टर का नाम, अगर 2 इक्वल वेक्टर माइनस होते हैं तो उसको नल वेक्टर कहते। मैं अभी आपको वेक्टर की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि कोई सा वेक्टर ए, इसकी 2 चीजें होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसका डायरेक्शन होता है। अगर मैं ए मैग्नीट्यूड से दोनों साइडों को तकसीम कर लूं तो मेरे पास क्या बन गया? ए यूनिट वेक्टर, यानी ए की जो डायरेक्शन है, हमेशा वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से तकसीम करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? सिर्फ डायरेक्शन आएगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, ये आप फर्स्ट ईयर में सीखेंगे, मैं इसमें आगे नहीं जाना चाह रहा। मैं अभी आपको सिर्फ वेक्टर की एडिशन बताना चाह रहा हूं कि वेक्टर को 8 कैसे करोगे। वेक्टर को 8 करने के लिए एक रूल है जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल, जिसकी अभी हम सिमुलेशन करेंगे। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल क्या मतलब है? अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और मुझे कोई कहता है इन दोनों को आपस में जमा करो, तो मैं जमा कैसे करूंगा? मैं पहले ए वेक्टर ड्रॉ कर लूंगा, बी वेक्टर को उठाऊंगा, बी की टेल ए के हेड के साथ कनेक्ट कर लूंगा, ये ए है, ए के हेड के साथ बी की टेल अटैच कर लूंगा, और मेरा रिजल्टेंट क्या होगा? मैं कहां से कहां तक गया हूं? यहां से लेकर यहां तक गया हूं, तो मेरा रिजल्टेंट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट होगा। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और इसको लिखते कैसे हैं कि वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये लिखने का तरीका है और ये ग्राफिकली करने का तरीका है जो हम कर रहे हैं। ग्राफिकली कैसे करते हैं? पहले ए वेक्टर को लेते हैं, जो सेकंड वेक्टर होता है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर पे रखते हैं बगैर डायरेक्शन चेंज किए। ये ना हो कि बी को यहां से लाओ और इधर बना दो, ये गलत है। बी जैसे है उसी तरह उठा के यहां पे लगा लो, और आपका रिजल्टेंट, आप कहां से शुरू हुए थे? यहां से शुरू हुए थे, यहां तक चले गए, तो आपका ये रिजल्टेंट होता है। इस रूल को देखने के लिए सिमुलेशन निकालें। सिमुलेशंस हैं, इसके साथ खुद प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चले कि कैसे होता है। ये सिमुलेशन आप लोग इस सिमुलेटर की मदद से ए और बी के साथ खेलें और देखें कि ए और बी जब आपस में जाते हैं तो कैसे होते। पहले हाँ पढ़ा कर ले, इसको नहीं, उसी को पढ़ा कर, नेट पे ले जाए मुझे, बड़ा कर फुल स्क्रीन। हाँ ये देखें, ये मैं वेक्टर एडिशन करना चाह रहा हूं। मैं वेक्टर एडिशन करना चाह रहा हूं। मैं एक वेक्टर लेता हूं, सपोज करें, ये देखें मैंने ए वेक्टर लिया, यहां पे लगाया। आप इसको रोटेट करना चाहते तो भी रोटेट कर सकते। देखें मैंने इस तरह किया। ये मेरे पास सपोज एक ए वेक्टर है, एक मेरे पास बी वेक्टर है। पहले मैंने इसको ड्रा किया, ये मेरे पास, इधर कर लें,
ये मेरे पास ए है और सपोज करें ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये ए है। इन दोनों को जमा कैसे करूंगा, कैसे मैं जमा करूंगा? शाबाश, क्या तरीका होगा मेरा जमा करने का? सर एक ही हेड को बी की टेल से मिला बी की देंगे। टेल को एक ही हेड पे रखेंगे। ये देखिए बी की टेल वेक्टर को चेंज नहीं करना कि आप यहां से पकड़ के उसको उसकी रोटेशन शुरू कर दे, रोटेशन नहीं करवानी, ना मैग्नीट्यूड चेंज करना है ना डायरेक्शन चेंज करनी है। ये नहीं करना कि यूं यूं पकड़ के इस तरह चेंज करो, नहीं। जो वेक्टर है वेक्टर बी को उठा के ए पे यहां और रखूंगा, पिछले का हेड आएगा और अगले की टेल आएगी। अगले की टेल आएगी। अब रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा, कहां से कहां तक होगा? सर शाबाश। ए की टेल से और बी के हेड से। ये देखे, मैं देख ले गौर से, मैं यहां सम को क्लिक कर रहा हूं। अब इस वेक्टर को देखे, ये मेरे पास सम आया, इसको देखे, इसकी टेल को यहां टेल पे रखो, फिट आता है कि नहीं आता? देखिए फिट आया कि नहीं आया? ये पूरा फिट आ गया। आप अपनी मर्जी से वेक्टर लें, कोई सा वेक्टर लें। मैं अभी सी को भी लेता हूं, एक और वेक्टर भी लेता हूं। सपोज ये मेरे पास एक वेक्टर सी भी है। जब मैं सी को डालूंगा, ये देखिए सी को डाला तो सम बदल गया, सम इधर से, मैं सी को खत्म करूंगा तो सम बदल जाएगा। अब ये सी को मैं डाल रहा हूं, मैं सी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं, देखिए सम बदल रहा है कि नहीं? अब मैं ये सी को लगाता हूं इसके साथ, आप देखिए ये सम आ जाएगा। ये सी को लगाया तो इस तरह सम आ गया। इसके साथ खुद केले, ये दूसरा है, इससे भी खेल सकते हो। ये मुख्तलिफ किस्म के सिमुलेशंस हैं जिससे आप बड़े आराम से वेक्टर को, ये देखें मैं ये वेक्टर उठा रहा हूं एक, इस पे दूसरा वेक्टर लगा रहा हूं। सपोज करें मेरे पास दूसरा वेक्टर ये है, मैंने ये वेक्टर लिया, इस पे लगाया। अब रिजल्टेंट देखना चाहता हूं, शो रिजल्टेंट। ये देखिए ये रिजल्टेंट आ गया, इसको यहां पे रखो। ये देखिए ये रिजल्टेंट है, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। ये सारे सिमुलेशन पीपीटी में मौजूद है, ये भी है। अगर आप a प्लस बी यहां से शो करना चाहते हैं तो आप a और b का, ये देखिए एंगल बदलना है तो भी बदल सकते हो, मैग्नीट्यूड बदलना है तो भी बदल सकते हो। ये मुख्तलिफ किस्म के आपके सिमुलेशंस हैं जिससे खेल के आप a प्लस बी को देख सकते हैं। खुद आपस में बैठ के मोबाइल पे करें, स्क्रीन पे करें और इसकी प्रैक्टिस करें। अभी अगर आपके पास यहाँ पे मैं ये लिंक ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, मुझे शेयर करने जरा, ये सारे लिंक शेयर करें, मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं। टीचर्स इनको दें, वैसे पीपीटी में लगे हुए हैं, और बच्चे इसके साथ खुद खेलें। जब तक आप इसके साथ खेलेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलना। पीपीटी ग्रुप में सेंड किया है, हाँ अब दोबारा, अच्छा जो मैंने कल नहीं परसों पीपीटी शेयर की है उसमें ये लिंक लगे हुए। मेरे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो लिंक कॉपी करके नेट पे डाल दें और बच्चों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाएं कि कैसे होगा। अगर आप ये प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चों को क्लैरिटी आ जाएगी। जो अब मैंने कल नहीं परसों पीपीटी शेयर की थी उनके अंदर ये लिंक्स लगे हुए, दिखा दें जरा लिंक्स, ये देखें प्लीज। इसके साथ अभी केले, अभी हमने इसी तरह करना है। ये देखें इस वाले पीपीटी के यहां पे ये देखें ये लिंक्स लगे हुए हैं, ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है, ये तीनों लिंक्स लगे हुए हैं। ये लिंक्स कॉपी करें, कॉपी करें पीपीटी से, शाबाश, और नेट पे डालें और खेलें। जरा मुझे बताएं कि आप इसके साथ खेल सकते हैं कि नहीं, a प्लस बी कर सकते हैं कि नहीं, खुद करें प्लीज। जब तक आप इन चीजों को खुद नहीं करते, आप टेक्नोलॉजी पे नहीं जाते, तो उस वक्त तक ये काम इस तरह नहीं होगा। इसके बाद हम जोर लगाएंगे कि चीजों को टेक्नोलॉजी पे ले जाए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कोई नहीं कर रहा, सारे बैठे हुए हैं। आपकी क्या मसला है? टीचर लिंक कॉपी करके गूगल पे वो उस पे डालें, जो हमारा गूगल का एड्रेस होता है वहां डाले तो ये खुल जाएगा। और इसके साथ बच्चे यहां खेलेंगे तो घर में जाके खेलेंगे ना इस पे। अल सईद गर्ल्स, शाबाश शाबाश। सेंट्रल फातिमा, जेटीएन शाबाश, आप लोग तो तेज है, अभी तक शुरू नहीं किया। लिटिल स्टार,
लिटिल स्टार आपका टीचर है कि नहीं? हाँ शाबाश, टीचर कॉपी करके इनको खिलाएं ताकि इनको पता चले ये घर में भी ये खोल सके। Yes, sir. We are working on it. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा, शाबाश। ये इसलिए जरूरी है कि हम घरों में जाके इस पे खेलें, क्योंकि आगे मैंने आपको कंपोनेंट्स भी बताने। फरहान गर्ल्स रेनेसेंस जल्दी से करवाएं। द सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस कोई कर रहा है बेटा कि नहीं? हम कर रहे हैं, हमने खोल दिए। हाँ, सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस सेंट्रल मॉडल कर रहा है कोई? कोई मसला है तो मुझे बताओ, शाबाश। जो 16 तारीख, हाँ जी बेटा बोले। सर हमारे सर अभी कॉपी कर रहे हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर तक। हाँ करें अभी। आज उर्दू की टीचर कहीं बीमार है और नहीं आई, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर लें। अगर फिजिक्स का टीचर चला भी जाए तो आप लोग प्रैक्टिस करें, खुद प्रैक्टिस करें, शाबाश।